कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपके सिलेबस में कंडीशनल सेंटेंस दिया हो या ना दिया हो, इसको आप जरूर से करके जाएं, क्योंकि जहाँ भी सिलेबस में टेंस का टॉपिक दिया होता है इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आ सकता है। और जहाँ भी टेंस का टॉपिक होता है वहाँ पर देखा गया कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस से ही बनते हैं, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस एक ही वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस को खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके अलावा लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में कोई कंडीशन होती है, जो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो दूसरा काम होता है। जैसे अगर तुम आओगे तो हम क्रिकेट खेलेंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस आपने खूब देखे होंगे जहां पर कोई कंडीशन साथ में उसके ऊपर डिपेंडेंट कोई दूसरा काम होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस में टू क्लोजेज होते हैं। टू क्लोजेज या फिर हम बोल सकते हैं दो सेंटेंसेस होते हैं। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। कंडीशन क्या हुई? अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। जो इफ के साथ वाला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इफ क्लोज, और जो दूसरा वाला सेंटेंस या क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लोज। मेन क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कितनी टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम किस स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन कंजक्शन का हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इफ का यूज हुआ, उसी तरीके से इवन इफ, अनटिल, अनलेस, वाइल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर और प्रोवाइडेड का यूज भी किया जा सकता है। ये सभी कंडीशन को शो करते हैं। जहां पर हम बात करें अनलेस और अनटिल की, तो ये जब तक नहीं का सेंस देते हैं। जब तक नहीं का अगर सेंस देंगे, यहाँ पर नोट का सेंस छुपा होता है, तो इनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते, वो हम समझेंगे आगे। अनटिल जो होता है टाइम के लिए यूज होता है, अनलेस किसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। दूसरे टाइप में इफ क्लोज पास्ट टेंस में होता है। और तीसरे टाइप में इफ क्लोज जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। तो चलिए तीनों टाइप्स को हम डिटेल में समझते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं उनकी भी हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जनरली यूज करते हैं। उसके बाद मेन क्लोज में आता है फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंसेस हम देखते हैं, इफ ही कम्स टू जयपुर ही विल मीट यू। अगर वह जयपुर आएगा तो तुमसे मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें आएगा और मिलेगा का सेंस आता है, तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इफ क्लोज के साथ विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज कर देते हैं, जो गलत होगा। यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस हम समझते हैं, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तुम सफल हो जाओगे बशर्ते कि तुम हार्ड वर्क करो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इफ क्लोज सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। यहाँ पर प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, तो भी कंडीशन को ही शो करेगा। अगर तुम हार्डवर्क करोगे या बशर्ते तुम हार्डवर्क करोगे तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर मेन क्लोज होगा यू विल सक्सीड और इफ क्लोज होगा प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। सक्सीड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अनलेस और अनटिल के साथ नोट नहीं आता क्योंकि इसके अंदर नोट का सेंस छुपा होता है। अनलेस प्लस अफर्मेटिव इफ प्लस नेगेटिव का ही सेंस देते हैं, मतलब अनलेस के साथ हमें नेगेटिव का यूज नहीं करना। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इसका मतलब होगा जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो जब तक नहीं का यहाँ पर सेंस आ रहा है। अगर हम अनलेस को हटाना चाहें तो इफ प्लस नेगेटिव का यूज भी कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, दोनों का मीनिंग इक्वल होगा। अब हम कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमने फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे व्हेन ए पर्सन वर्क्स हार्ड ही गेट्स सक्सेस। जब एक पर्सन हार्डवर्क करता है वह सफलता प्राप्त करता है। जब कोई बात हमेशा सच होती है, ऑलवेज ट्रू होती है, या फिर हम जनरल सेंस में कोई बात करना चाहते हैं, तो इफ क्लोज और मेन क्लोज दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया जा सकता है सेंस के अकॉर्डिंग। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ इट रेन्स स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू स्कूल। अगर बरसात होती है तो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते। तो जनरल सेंस की बात है, तो दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हमने यूज किया है, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। अगर बरसात होती है तो स्टूडेंट्स क्लास के लिए नहीं आएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इफ क्लोज होगा इफ इट रेन्स। मेन क्लोज में हमने यूज किया मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मे एक मॉडल होता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन क्लोज में फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हमने बात की थी कि विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग
हम किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल सेल भी तो मॉडल ही होते हैं, तो मे भी एक मॉडल होगा। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी का, संभावना का सेंस आ रहा है, तो मे का यूज किया जा सकता है। मे के अलावा अदर मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सजेशन का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया। फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। कभी कभी क्या होता है, इफ क्लोज में हम प्रेजेंट के किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको किसी दूसरे को इसे देना चाहिए, या फिर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ सजेशन का सेंस आ रहा है और कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है, इसलिए इफ क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। और सिक्स सेंटेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इफ के साथ हमें प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, जब हम प्रेजेंट फॉर्म में किसी मॉडल का यूज करते हैं मेन क्लोज के अंदर। जैसे इफ यू हैव फिनिश द वर्क यू मे लीव, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है आप जा सकते हैं। यहाँ पर मे जो है परमिशन को शो कर रहा है। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर होता है इफ क्लोज पास्ट टेंस के अंदर, और जनरली पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको हम यूज करते हैं। लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस भी कभी कभी आ सकता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये ध्यान रखना, मेन क्लोज में हम किसका यूज करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। चलिए सेंटेंस समझते हैं, इफ वी प्लेड द मैच वी वुड विन द मैच। इसका सेंस निकलेगा, अगर हमने मैच खेला होता तो हम मैच जीत जाते। सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो भी बात कही जाती है वो सारी इमेजिनरी होती है, ना तो कोई काम हुआ ना हमने कुछ किया, मतलब वहां पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। जैसे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे तुम्हें दे देता, ना तो पैसा था ना मैंने दिया। तो इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं हम सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस है इफ आई हैड मनी, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हेड का यूज रखने के सेंस में हमने यहाँ पर किया है। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझते हैं। जैसे होने के सेंस में जब भी हमें बी की फॉर्म का यूज करना पड़े, तो सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में हम ऑलवेज सभी सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं हवा में उड़ता। इस तरीके के सेंटेंस आप कई बार देखेंगे, जैसे मैं प्रिंसिपल होता, इस तरीके से। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी है तो भी अगर इमेजिनेशन की बात है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो वहां पर हमें सभी सब्जेक्ट के साथ होने के सेंस में वर का ही यूज करना है। जैसे ही स्कोल्डेड हर एज इफ ही वर हर फादर, उसने उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो उसके पिता हो। तो यहाँ पर भी इमेजिनरी बात है, तो वहां पर होने के सेंस में वर का यूज हुआ ही के साथ। अब हम समझते हैं थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर होता है इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए समझते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और मेन क्लोज में हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना है, सेंस के अकॉर्डिंग कुड हैव और शुड हैव का यूज भी किया जा सकता है। इनको हम मॉडल्स वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब समझते हैं हम सेंटेंस, जैसे इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। इसका सेंस क्या निकलता है, चलिए समझते हैं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं मेरी कार रोक लेता। इसका मतलब ये हुआ कि हम कार रोकना तो चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं रोक पाए, मतलब जो काम हम करना चाहते थे उसका उल्टा काम हो गया। ये सेंस आता है थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर। मैंने तुम पर विश्वास कर लिया होता अगर तुमने मुझे पहले झूठ नहीं बोला होता। तो ये बात हम समझेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लोज के अंदर, इफ क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। ये जो सेंटेंस हमने थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में समझा, अगर हम चाहें तो इफ आई हैड को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली हेड आई से। हेड आई वही सेंस देगा जो इफ आई हैड देता है। तो कई जगह आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो होगा कंडीशनल सेंटेंस ही होगा, यहाँ पर इफ का सेंस छुपा होगा। हेड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं मेरी कार रोक लेता। और इसी तरीके से हम सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो वर वाले सेंटेंस थे वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इफ आई वर यू, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर आई यू। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। इफ ही टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माय कार।
यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना है इफ क्लोज है और मेन क्लोज है। मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, मतलब इफ क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहाँ दिख रहा है? ही हैड कम टू मी, ऑप्शन बी राइट आंसर। सेकेंड सेंटेंस समझते हैं, हैड ही इन्वाइटेड मी आई द फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे हेड ही का यूज हुआ है, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन नहीं है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस होगा। हेड ही यहाँ पर इफ ही हेड को शो कर रहा है, मतलब कौन सा टाइप का कंडीशनल सेंटेंस? थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लोज में हमें दिखा पास्ट परफेक्ट, तो मेन क्लोज में यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ ही हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इफ क्लोज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ दिख रहा है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट? वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस आई स्टिक इट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। अनलेस जब तक नहीं का सेंस दे रहा है, जब तक मैं उसका टिकट नहीं देख लेता मैं उसको यहाँ नहीं बैठने दूंगा। मेन क्लोज में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इफ क्लोज में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस के साथ नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो हम यूज करेंगे आई के साथ किसका? सी। अनलेस आई सी टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर होने के सेंस में बी की फॉर्म का यूज होगा, और हमने समझा था इमेजिनरी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक मोमेंट के लिए भी टॉलरेट नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू सा ए टाइगर व्हाट योर रिएक्शन बी। इफ क्लोज में आया पास्ट इंडेफिनिट, मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम वुड। अगर आप एक टाइगर देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता? नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस ही द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। मेन क्लोज में सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट का ही मॉडल है, तो हम अनलेस के साथ यूज करेंगे इसका प्रेजेंट टेंस का। जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट आपको नहीं दिख रहा, तो हम प्रेजेंट के किसी भी टेंस का यूज सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, अनलेस ही हैज डन द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। जब तक वो मेरे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर देता मैं उसे पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। यहाँ पर हम देखेंगे मेन क्लोज में मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम इफ क्लोज में किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिख रही है? इफ यू लूज योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ये जो लूज होता है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ढीला। ये लूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है खोना या हारना। लॉस का मतलब होता है हानि या घाटा, लेकिन नाउन होता है। लॉस्ट जो होता है लूज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, अगर आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो आपको एम्बेसी में कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, मतलब इंटरोगेटिव में जाएगा। विल के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ पर नहीं दिख रहा? बी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि विल के बाद आता है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस ए तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं विल दे बी, बी सी और डी तीनों सेम है। अब हम देखते हैं मतलब मेन क्लोज हमारा है किसके अंदर? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, तो इफ क्लोज किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कहाँ दिख रहा है? इफ दे रिफ्यूज टू लिव। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? अगर वो जाने से मना करते हैं तो क्या वे अरेस्ट किए जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल सेंटेंस की डिटेल में बात की है, जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हमने डिस्कस किया है। इस टॉपिक को आपको जरूर से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में पक्का आता है। तो इंग्लिश ग्रामर के क्रैश कोर्स की सीरीज में जल्दी हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।